हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक नई स्टोरी। डू नॉट डिपेंड ऑन अदर। हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। वैल्यू, इस लेसन से हमें एक स्टोरी से हमें वैल्यू मिलने वाली है और वो है सेल्फ रिलायंस। केवल खुद के ऊपर भरोसा रखो और जो भी करना है खुद करो। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ वी मस्ट डू ऑल अवर वर्क ऑन अवर ओन। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो वी मस्ट डू ऑल अवर वर्क ऑन अवर ओन। हमें हमारा काम केवल खुद ही करना चाहिए। वी शुड नेवर डिपेंड ऑन अदर। हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इफ़ वी डिपेंड ऑन अदर वी कैन नेवर अचीव एनीथिंग। इफ़ वी डिपेंड ऑन अदर, अगर हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो वी कैन नेवर अचीव एनीथिंग। हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। अभी ये जो अपने को यहाँ पे बताया है सेल्फ रिलायंस, खुद के ऊपर भरोसा रखो, बाकी किसी के भी ऊपर नहीं डिपेंड नहीं रहना है। इस टॉपिक को अकॉर्डिंग यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, एन इंटेलिजेंट स्पैरो। ये एक स्पैरो की स्टोरी आपको दी गई है। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। अ पेयर ऑफ स्पैरो बिल्ड अ नेस्ट इन अ कॉर्नफील्ड। पेयर का मतलब एक कपल, एक मेल स्पैरो एंड फीमेल स्पैरो, दोनों मिला के दोनों की जोड़ी होती है उसको कपल कहा जाता है, पेयर ऑफ स्पैरो। बिल्ड अ नेस्ट इन अ कॉर्नफील्ड। कॉर्न का फील्ड का मतलब मक्के का एक खेत था, वहाँ पे उन्होंने एक नेस्ट बनाया। नेस्ट का मतलब घोंसला। फीमेल स्पैरो लेड सम एग। फीमेल स्पैरो ने सम एग्स का मतलब कुछ एग्स दिए, अंडे दिए। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों बाद, टाइनी स्पैरोज पोप्ड आउट ऑफ देम। छोटे छोटे बच्चे उस अंडे से आउट ऑफ देम का मतलब बाहर निकल आए। बोथ मेल एंड फीमेल स्पैरोज ऑलवेज वेंट आउट टू फेच फूड फॉर देयर चिल्ड्रेन। फिर दोनों मेल एंड फीमेल दोनों स्पैरोज जो है ऑलवेज वेंट आउट, हमेशा घोंसले के बाहर जाते थे, टू फेच फूड, कुछ फूड लाने के लिए, फॉर देयर चिल्ड्रन, उनके छोटे छोटे बच्चों के लिए। दे कम बैक इन द इवनिंग, एंड वो कहाँ कब आते थे, एकदम शाम में आते थे। एंड फेड देयर लिटिल स्पैरो, और उनके छोटे छोटे बच्चों को वो खिलाते थे। फेड का मतलब खिलाना। One day, while the parents were away, the little sparrow heard the owner of the cornfield talking to his son. एक दिन की बात है जब पेरेंट्स वेयर अवे, जब पेरेंट्स घर पर नहीं थे। द लिटिल स्पैरो हर्ड, एक छोटे से स्पैरो ने एक बात सुनी। ओनर ऑफ द कॉर्नफील्ड टॉकिंग टू हिज सन, जो कॉर्नफील्ड का ओनर था वो उसके बेटे के साथ बात कर रहा था। माय कॉर्न आर रेडी फॉर हार्वेस्ट। मेरा जो है मेरा फार्म है वो पूरा रेडी है हार्वेस्ट के लिए। हार्वेस्ट का मतलब कटिंग के लिए। टुमारो आई विल कॉल माई नेबर एंड रिप देम। अगर टुमारो मतलब कल, मैं मेरे नेबर को बुलाता हूँ और जितना भी मेरे फसल आए हैं उसको, रिप का मतलब उसको काट लेता हूँ। द बेबी स्पैरो वेयर स्कैरेड इन द इवनिंग। अब ये बात सुनने के बाद बेबी स्पैरो जो है ये डर जाते हैं। द बेबी स्पैरो वेयर स्कैरेड, यहाँ पे फुल स्टॉप है। वो दोनों बेबी स्पैरो जो है वो डर गए। इन द इवनिंग, शाम के टाइम, दे टोल्ड देयर पेरेंट्स अबाउट इट। उन्होंने अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताया। मदर स्पैरो सेड, मदर स्पैरो ने कहा, डोंट वरी किड्स, बिल्कुल भी चिंता ना करो मेरे बच्चों। द फार्मर विल नॉट रीप द कॉर्न टुमारो। फार्मर कल अपने फसल की कटाई नहीं करने वाला है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डे द फार्मर वेटेड फॉर हिज नेबर। दूसरे दिन फार्मर ने वेट किया कि उसका नेबर जो है वो आएंगे और मुझे इस फार्म की हार्वेस्ट करने में हेल्प करेंगे। बट नो बडी केम, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं आया। सो द फार्मर सेड, फिर फार्मर ने कहा, टुमारो आई विल आस्क माई रिलेटिव्स टू हेल्प मी टू रिप माई कॉर्न। फिर फार्मर ने डिसाइड किया, चलो कोई बात नहीं, नेबर नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं मेरे रिलेटिव्स को बुलाऊंगा मुझे हेल्प करने के लिए, टू रिप माई कॉर्न, मेरे कॉर्न जो है उसको रिप करने के लिए, फसल काटने के लिए। That evening, when the parents returned home, the little sparrow told them what they had heard.
अब उस दिन जब पेरेंट्स घर पे आते हैं तो बच्चे जो है छोटे छोटे स्पैरो के बच्चे सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी कहा, उन्होंने कहा कि भाई नेबर नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं मेरे रिलेटिव्स को बुलाऊंगा। मदर स्पैरो सेड डोंट वरी द फार्मर विल नॉट हार्वेस्ट हिज फील्ड टुमारो। फिर से मदर स्पैरो ने वही कहा, बेटा चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, द फार्मर विल नॉट हार्वेस्ट हिज फील्ड टुमारो। टुमारो भी हार्वेस्ट नहीं होने वाली है हार्वेस्टिंग इस खेत की। फार्मर किसी को भी बुला के कोई भी यहाँ पे नहीं आने वाला है। नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन द फार्मर केम टू हिज फील्ड, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, फार्मर जो है उसके फील्ड में आता है। बट नो बडी टर्न अप फॉर हिज हेल्प, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं आए। सो ही वेंट अवे सेइंग टुमारो आई विल डू द वर्क माई सेल्फ। और फिर फार्मर ने कहा कि कल जो है मेरा काम मैं खुद ही करूँगा। देखो पहले दिन नेबर भी नहीं आया और दूसरे दिन रिलेटिव्स भी नहीं आए। सो ही वेंट अवे सेइंग, और फिर वो खेत से चले गए बातें करते करते, खुद से ही बातें करते करते कि टुमारो आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ। अब कोई आए या ना आए मैं तो मेरा काम खुद ही कर लूँगा। दैट इवनिंग व्हेन द मदर स्पैरो हर्ड दिस, और उसी शाम में मदर स्पैरो ने ये सब सुन लिया। शी सेड, उसने कहा, नाउ इट इज़ टाइम फॉर अस टू लीव दिस प्लेस। और उन्होंने कहा कि बच्चों अब ये टाइम है, हमें ये जगह छोड़ के, ये प्लेस छोड़ के जाना पड़ेगा। द फार्मर हैज़ डिसाइडेड टू रिप द कॉर्न हिमसेल्फ। फार्मर ने डिसाइड किया है कि वो खुद ही इस कॉर्न को रिप करने वाला है। व्हेन अ पर्सन डिसाइडेड टू डू द वर्क हिमसेल्फ ही डेफिनेटली डज इट। जब भी कोई पर्सन कोई भी काम करने का डिसाइड करता है, ही डेफिनेटली डज इट, तो वो ज़रूर ही उसे पूरा करके ही छोड़ता है। सो अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर द फार्मर केम, सो दूसरे दिन सुबह ही बिफोर द फार्मर केम का मतलब फार्मर के आने के पहले ही, स्पैरो लेफ्ट द फील्ड एंड फ्लू अवे टू अनदर प्लेस। स्पैरो ने लेफ्ट द फील्ड मतलब फील्ड को छोड़ दिया, एंड फ्लू अवे टू अनदर प्लेस, और दूसरे फील्ड में अनदर प्लेस का मतलब दूसरी जगह पे जाके रहने का उन्होंने ठान लिया और वो वहाँ से उड़ गए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी से हमको क्या सीखने को मिलता है, डू यूर वर्क ऑन योर ओन। आपको आपका वर्क हमेशा खुद के भरोसे ही करना चाहिए। दूसरों के भरोसे अगर आप कोई भी काम करता है तो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको कोई भी काम खुद के भरोसे ही करना है। दैट्स इट फॉर टुमारो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।